गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपको हेल्पफुल लग रहा होगा ये वीडियो, और साथ में लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये आदित्यनाथ दास बने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य तो बन गया था 1 नवंबर 1956 को, पर भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल यानी 3 राजधानी है। ठीक है, इसमें आपका लेजिस्लेटिव यानी जो संविधानिक होता है वो अलग से, और आपका ये कानूनी और आप बाकी आपका वाणिज्यिक राजधानी, इन तीनों को अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये देश का पहला राज्य है जिसके 3 राजधानियां हैं। ठीक, मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस.आर. कांग्रेस से। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा के 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा, जो मतलब दूसरी तटरेखा जो सबसे लंबी है। ठीक है, पूर्वी घाट में है ये। ठीक है, और पश्चिमी घाट में आपका ये गुजरात पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात का तटरेखा है, और पूरब साइड में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। ठीक, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार शुक्ला को। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, रवीश रंजन शुक्ला रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए हैं। 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लांटेशन। प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये सुनीत शर्मा। ठीक, सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं। सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भूटान। ठीक, बाहरी अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य यानी बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणालियों के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी थिम्पू है। करेंसी नगुल्ट्रम है। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट और लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, लेकिन ड्रैगन की से ज़्यादा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तड़ित झंझावात का देश। नासा का स्पेस क्राफ्ट साइग्नस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा।
इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? तो ये कल्पना चावला की। ठीक है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में से एक थी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है जिम ब्रिंडेस्टाइन। ठीक है, जिम ब्रिंडेस्टाइन अध्यक्ष हैं। और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। CISF के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल को। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10 मार्च 1969 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह किस देश के हैं? तो ये चीन के हैं। जोंग सांसान चीन के हैं। ठीक है, जोंग सांसान का चीन में बोतलबंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग सांसान की संपत्ति इस साल भारी इजाफा हुई है और उनकी संपत्ति में $70.9 बिलियन से बढ़कर $77.8 बिलियन पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी क्यांग और यही एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, जो देश का 26वां राज्य के रूप में। ठीक है, अटल नगर या नया रायपुर इसकी राजधानी है। भूपेश बघेल वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से। अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। PR रामचंद्र मेनन मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा के 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये सुरेश चंद्र महापात्रा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर में है। नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं मुख्यमंत्री। गणेशी लाल गवर्नर हैं यानी राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और JS मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध यानी हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, महानदी पे बना है ये। और अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है। NCC के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह तरुण कुमार। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को NCC कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल क्रेडिट कोर के 33वें DG बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर हैं तरुण कुमार। स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डागमारा वास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो ये 12 सालों के लिए। 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडोंका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? तो ये गोवा के हैं। ठीक है, गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडोंका इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कतर के लुसेल शहर में होगा, जो वर्तमान में मौजूद नहीं है यानी बन रहा है। ठीक है, वैसे फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित होगा और उसका फाइनल मैच लुसेल शहर में खेला जाएगा।
ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर को विराम देते हैं, फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।